हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS51 में। तो साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में। उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे और स्थापना के बाद उसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। चलिए आज हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सबसे पहले जो A.O. ह्यूम थे हमारे, A.O. ह्यूम, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हम सबको मिलजुल कर ही स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पत्र में क्या लिखा कि हम सबको मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, ये शुरुआत उन्होंने कलकत्ता से की थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम ये हुआ कि सन 1984 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सेमिनार था, अधिवेशन था। अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादाभाई नौरोजी दोनों मौजूद थे। उसके बाद सन 1984 में ही इंडियन नेशनल यूनियन का गठन A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। किसका? सन 1984 में ही इंडियन नेशनल यूनियन का गठन A.O. ह्यूम द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस का जो पहले नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन ही था। उसके बाद 25 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल दिया गया और उसके बाद 25 दिसंबर 1885 के बाद से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो दोस्तों, ये प्रथम पेज था हमारा और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हम इसको तथ्य के अनुसार अपनी स्मृति में सेट कर लेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो दोस्तों, उसके बाद हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो पुणे में होना था। कहाँ पे होना था? पुणे में। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो पुणे में होना था। अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल जो संस्कृत का कॉलेज है उसके भवन में हुआ था। तो ये तो बात सही है कि हुआ था, लेकिन इससे पहले ये पुणे में तय किया गया था कि इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में किया जाएगा। परंतु पुणे में क्या हुआ, पुणे में बीमारी फैल गई फ्लैग की। तो फ्लैग की बीमारी फैलने के बाद यह अधिवेशन वहाँ से रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो अधिवेशन हुआ फिर ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। तो दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये पहला अधिवेशन हुआ कब था। तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 28 दिसंबर 1885। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह दोपहर 12 बजे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो एलन ऑक्टियन ह्यूम थे, जिन्हें हम A.O. ह्यूम कहते हैं। परंतु इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें हम W.C. बनर्जी कहते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम अधिवेशन में जो सदस्यों की संख्या थी वो हमारी 72 थी। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम अधिवेशन में संख्या कितनी थी सदस्यों की। तो 72 सदस्य उसमें शामिल थे। अब दोस्तों, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का क्या अर्थ होता है? लोगों का समूह। आप में से कुछ लोगों को यह बात पहली बार ही सुनने को मिल रही होगी कि कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह होता है और ये शब्द अमेरिका से लिया गया है। ये शब्द अमेरिका से लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पुणे में तय किया गया था, उसके बाद मुंबई के गोकुलदास तेजपाल भवन में हुआ और ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ, दोपहर के 12 बजे हुआ। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों की संख्या 72 थी। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह और ये कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए। जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने 9 प्रस्ताव भारत में ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे।
कांग्रेस के संस्थापक मिस्टर ह्यूम, इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मिस्टर ह्यूम जो थे ये निवासी स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि A.O. ह्यूम कहाँ से बिलोंग करते थे या वो कहाँ के थे? तो दोस्तों वो स्कॉटलैंड के थे और भारतीय सरकार में यानी कि अंग्रेज़ों की सरकार में ये सिविल सर्विस में काम करते थे। यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन A.O. ह्यूम के बारे में मिलती है। लाला लाजपत राय ने A.O. ह्यूम के बारे में लिखा है कि वह स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनका हृदय भारत की निर्धनता व दुर्दशा पर रोता था। तो लाला लाजपत राय जी के इस तथ्य से हमें ये मालूम पड़ता है कि मिस्टर A.O. ह्यूम जो थे वो भारत की दुर्दशा थे, दुखी थे और वह भारत का भला चाहते थे। उसके बाद अब हम बात करें लाला लाजपत राय के बारे में। तो दोस्तों लाला लाजपत राय का ये पहला अवसर था जब चौथा अधिवेशन हमारा हुआ था इलाहाबाद में। तो उन्होंने अपना सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया और वह उनका प्रथम भाषण था जो हिंदी में दिया गया था और उसी अधिवेशन में वो शामिल भी हुए थे। वो उनका प्रथम अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। हमें देखता है कांग्रेस के कुछ अधिवेशन जिनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बन जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था वो हम पढ़ चुके हैं। अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थान मुंबई। 72 प्रतिनिधि थे। 1985 में 28 दिसंबर 1985 में ये हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। उसके बाद दूसरा अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दूसरे अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और ये कोलकाता में हुआ था। तीसरे अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरा अधिवेशन बदरुद्दीन तैयब थे और इसकी खास बात ये थी कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे या यह जिस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से हमें पूरी जानकारी मिलती है कि ये मद्रास में हुआ था। तीसरा अधिवेशन था। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब चलते हैं हम चौथे अधिवेशन की ओर। तो दोस्तों ये जो हमारा चौथा अधिवेशन है जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज जिसके अध्यक्ष थे। अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के तो वो मिस्टर जॉर्ज यूले थे। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्ट नंबर 5 की। दोस्तों फैक्ट नंबर 5 है 10वां अधिवेशन के बारे में। 10वें अधिवेशन का जो है इसमें अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया था। अल्फ्रेड वेब जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का जो संविधान था सिर्फ कांग्रेस के लिए, उस पार्टी वो जो कांग्रेस बनी थी सभा उसके लिए जो संविधान था वो 10वें अधिवेशन में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 12वां अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अधिवेशन है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 12वां अधिवेशन। 12वें अधिवेशन में होता क्या है? अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा हमारा राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम उसका गायन सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों ये 1886 में सर्वप्रथम इसका गायन किया गया था जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों ये 12वां अधिवेशन था और अगर ये पूछा जाए कि उस समय अध्यक्ष कौन थे तो रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता रहता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हमारा एक 22वां अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो दोस्तों 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और ये कहाँ पर की थी? कोलकाता में।
और दोस्तों ये 1906 में हुआ था अधिवेशन। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग सन 1906 में दादा भाई नौरोजी जी द्वारा ही किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 8, बात करते हैं 23वें अधिवेशन की। तो दोस्तों जो हमारे 23वां अधिवेशन है वो उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष रहे थे और ये सूरत में हुआ था। और दोस्तों ये 1907 में हुआ था, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये 1907 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि यह वो अधिवेशन था जहाँ पर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और कांग्रेस में फूट पड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं 27वें अधिवेशन के बारे में। दोस्तों जो हमारा 27वां अधिवेशन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन बन जाता है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 27वां अधिवेशन, इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और ये कलकत्ता में हुआ था। तो दोस्तों इसकी खास बात यह है कि जन गण मन का प्रथम प्रयोग, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसका प्रथम बार गायन इसी अधिवेशन में हुआ था। 27वां अधिवेशन था, अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे, स्थान कोलकाता था और जन गण मन का प्रथम बार गायन इसी अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 31वें अधिवेशन के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन आपका हो जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन जो थे उन्होंने भाग लिया था और यह मुंबई में हुआ था और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। तो एकमात्र अधिवेशन जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया और ये मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट 32वां अधिवेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अधिवेशन हो जाता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे और स्थान लखनऊ, और मुंबई लीग से इस अधिवेशन में समझौता हो गया। जो सन 1907 में फूट हुई थी उसका समझौता और विलय 1916 में हुआ और दोनों पार्टियों के बीच जो भेदभाव था, जो लड़ाई थी, उसको बांटने का प्रयोग किया गया और इस अधिवेशन में समझौता हो गया था। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है। तो 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है और परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 12। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वप्रथम कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी वो किसे बनाया गया। तो 33वां अधिवेशन था और श्रीमती एनी बेसेंट को कोलकाता की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी वर्ष 1917 में, यानी कि 33वां अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी, श्रीमती एनी बेसेंट, और यह कोलकाता में हुआ था और 1917 में हुआ था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कांग्रेस का दूसरा विभाजन। अब पहला विभाजन तो 1907 में हो गया था, उसके बाद दूसरे विभाजन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये 1918 में यहाँ पर दूसरा विभाजन हुआ और हसन इनाम इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों अगर कभी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि कांग्रेस में दूसरी बार फूट कब पड़ी या दूसरा विभाजन कब हुआ, तो वर्ष 1918 में इसका दूसरा विभाजन हुआ था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की। 39वां अधिवेशन था और मौलाना अब्दुल कलाम इसके अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शायद 35 वर्ष के आसपास उनकी अवस्था रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट नंबर 15, यहाँ पर मैं IMP लगा देता हूँ। जो महात्मा गांधी जी थे वो मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की, जो वर्ष 1924 बेलगांव में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने कब अध्यक्षता की या किस वर्ष की, तो 1924 में, स्थान बेलगांव। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद फैक्ट नंबर 41 मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है।
यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 41वां अधिवेशन, ये महात्मा गांधी जी के तुरंत बाद सरोजिनी नायडू जी कानपुर के अधिवेशन में महिला अध्यक्ष बनती है और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी होती है। अब यहाँ पर 2 फैक्ट बनते हैं, सरोजिनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, लेकिन वो भारत की पूर्णतः नहीं थी। उसके बाद 41वां जो अधिवेशन था तो उसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनाई गई। वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन था और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो मूल रूप से भारत की थी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 45। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की और यह लाहौर में हुआ और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई वर्ष 1929 में। तो दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं और बनते भी रहते हैं, तो इसको फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई या लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों यहाँ से आप ये फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में फैजपुर का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था। तो दोस्तों एक अधिवेशन महात्मा गांधी जी ने किया था जिसका नाम आप उसमें गांव है तो बेलगांव, लेकिन दोस्तों वो गांव में नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन वो एक शहर में हुआ था। लेकिन ये जो फैजपुर अधिवेशन है ये गांव में हुआ था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ वो फैजपुर अधिवेशन था। अब बात करते हैं 52वां अधिवेशन। तो दोस्तों ये जो 52वां अधिवेशन था ये इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और ये हरिपुरा में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हरिपुरा में, वर्ष 1938। उसके बाद 53वां अधिवेशन हुआ, फिर से सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया वर्ष 1939। लेकिन दोस्तों जब ये दोबारा अध्यक्ष बने तो इनका मतभेद महात्मा गांधी जी के साथ हो गया था, जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उधर से महात्मा गांधी जी ने जो पटामी सितार मैया थे उनको सपोर्ट किया हुआ था, परंतु फिर भी बोस साहब जीत गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ इनका मतभेद हो गया, महात्मा गांधी जी के विरोध के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो हमने एक क्वेश्चन की सेट अभी हम करेंगे आगे, और अभी जो हमने पढ़ा है वहीं से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चनों को सेट कीजिएगा, तो यहाँ से आप जांच सकते हैं कि आपने कितना अध्ययन किया होगा। आइए बात करते हैं। तो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाई गई। तो दोस्तों भारतीय महिला की बात यहाँ पर आई है, तो जो प्रथम भारतीय महिला है वो सरोजिनी नायडू, जो पूर्णतः भारतीय महिला थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, फैजपुर अधिवेशन जो गांव में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन था जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आया है लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस जगह होना तय किया गया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पुणे में तय किया गया था, परंतु वहाँ प्लेग की बीमारी के चलते यह कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों कांग्रेस का नाम पहले क्या था, तो मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही से लगाए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को बताता रहूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।